Okay. Okay, guys, I'm happy to see you for the first time. There are many faces, and most of the faces which I'm seeing for the first time. I'm just coming back from my class. We had a class on public speaking. अभी आप लोगों के पास में 6 महीने हैं for this exam. Okay? And believe me, it has been a passion that has come to a reality, and it is with lot of dedicated effort. We have arrived there. Almost एक साल तक तो सिर्फ है ना हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे करना है, काम करने का तरीका क्या है, and बीच में lot of hitches in terms of technology, in terms of LMS and so many other things. And I still feel कि अभी भी हम लोग उस level पे हैं where I think learning is an ongoing process. I am looking forward to learn a lot from you guys. आप लोगों से इसके दौरान मैं बहुत कुछ सीखूंगा और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को पक्का सिखा पाऊंगा. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. यू नो, जितने भी पेरेंट्स हैं सर एंड पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं स्क्रीन पे सर, मैं आप लोगों से मैम है ना, दिस इज माय मैसेज फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी चीजें हैं जो इस तैयारी के लिए जो बच्चे करते हैं डिफेंस एस्पिरेंट के लिए. फॉर अदर्स इट माइट बी ए वेरी कमर्शियल थिंग, इट माइट बी business model or whatever you call it. But for me, my emotionally, this has been a personal thing for me. And when it comes to defense forces, there is only one word and it comes to my mind, that is emotion. Please. It is an emotion for me. Because I had gone through this exercise, जहां पे भी मैं बच्चों को देखता हूं, वहां पे प्रिसाइजली आज से 25 साल पहले अगर मैं देखता हूं तो मैं खुद बैठा हुआ. And the only thing we had with us is only the textbooks and few competitive magazines. But over a period of time, और बाद में कोरोना आने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि लिखना जो एक चीज है वो तो बच्चे भूल ही गए हैं, है ना. लिखना तो उनको आदत में शामिल नहीं रहा है. बट यहाँ पे when kids are with me, मैं इंश्योर करता हूँ डेली बेसिस पे कि 2 पेजेस डायरी के लिए, है ना, अपने पेरेंट्स को लेटर्स लिखे, यहाँ पे रहते हुए अपने दोस्तों को लिखे. एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि हर रोज थोड़ी पढ़ाई, हर रोज थोड़ा गाने गाएं, हर रोज थोड़ा सा गेम खेलें, हर रोज थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करें, एंड हर रोज थोड़ा बोल करके लिखें. कि जस्ट नॉट ओनली अबाउट द रिटन एग्जाम की सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर ली और बाकी चीजें पीछे छूट गई. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे टाइम में ऐसा था, हमारे टाइम में ऐसा था, हम लोग ज्यादातर टाइम ये कहते हैं बच्चों को. बट मैं हमेशा इनको ये बताता हूँ कि हमारे टाइम में जो भी था, बट वी वर हैप्पी लॉट. अभी जब बच्चों की तरफ देखता हूँ तो ये पेरेंट्स को बहुत समझने की जरूरत है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले बच्चों ने फेस नहीं करी, एटलीस्ट हमने नहीं करी. बट जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो देयर इज ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन देम. एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट के सिवाय और बहुत सारी चीजें हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरी समझ से बाहर है कि उनको बताया जा रहा है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी. जब तक हम लोग हैं इनके साथ में और सर के ऊपर माँ बाप का हाथ है, मुझे नहीं लगता कि बच्चों के पास में कोई भी रीजन होना चाहिए टू टेक प्रेशर ऑफ एनीथिंग. माँ बाप साथ में है फिर तो कोई भी चीज आ रही है हम देख ही लेंगे. दैट इज व्हाट एटलीस्ट आई फेल्ट इन माय टाइम. रिसोर्सेज जरूर कम थे. कुछ चीजें जो बच्चों की गलतियां हैं जहां पे, वो मैं बच्चों को हाईलाइट करता हूं, उनको बताता हूं, बहुत मजबूती से बताता हूं कि इसमें पेरेंट्स गलत नहीं है. पेरेंट्स टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं. पेरेंट्स अपना हार्ड अर्न मनी है वो आपके ऊपर लगा रहे हैं फीस के लिए. वो आपकी ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उस फीस की जो पूरी वैल्यू है वो वसूल करें. इफ यू जस्ट टेकिंग एडमिशन एंड आप पढ़ाई नहीं करेंगे, वो मैं होने नहीं दूंगा. पढ़ाई इज नॉट द ओनली थिंग. पढ़ाई के सिवाय ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के काम में आएंगी लाइफ में. नॉट ओनली द एसएसबी, उन पे भी काम होना चाहिए, विच हैज बीन माई केयर, एंड मैं उस पर फोकस रह के काम करूंगा. अगली बार जब मिलेंगे तो मेरे पास कुछ काम होंगे बच्चों के लिए. अभी जिसे मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, संजय बेटा इतने बड़े बाल रखे हुए आपने, एनी गुड रीजन क्यों रखे हुए हैं? मॉडलिंग करनी है संजय? बता. एक अच्छा रीजन दे बेटा कि इतने बड़े बाल क्यों रखे हुए हैं. इसे एग्जाम में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, लोग ज्यादा इज्जत करते हैं या कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर मेरा, वो एक अच्छा कारण है. करने में ज्यादा टाइम लगेगा, काटने में पैसे ज्यादा लगेगा, ठीक है, तेल ज्यादा लगेगा, कोई फायदा नहीं है. और वैसे भी अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो बेटा, कल को जाएगा तो हेयर कट तो तब भी लेना पड़ेगा. ठीक है. कहने का मतलब ये बेटा कि जो लाइफ में आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम ए फौजी ऑफिसर, तो उसके लिए इंटरव्यू का और एग्जाम का वेट मत करो. स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ टुडे. फौजी आदमी एक अच्छा रूटीन तय करता है अपने लिए, आप लोगों को भी करना चाहिए. सुबह टाइम पे उठो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, भगवान का नाम लो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, पढ़ने टेबल पे बैठो, ठीक है, बिस्तर पे लेट करके पढ़ाई मत करो. कपड़े पहनते हो बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए आदमी. वजन बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, हेयर कट ठीक होना चाहिए, कपड़े पहनने का तरीका भी आदमी को डाउट आना चाहिए. एटलीस्ट मेरा तो था ऐसा.
कॉलेज में जब जाता था तो लोग फौजी बोलते थे सारे, क्यों कि हेयर कट ठीक होता था, कपड़े बिल्कुल बेल्ट के साथ में बंधे होते थे, चाल बिल्कुल सीधी होती थी, तो सारे कहते फौजी फौजी फौजी, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं गुड यार, है ना। एसएस भी बाद में बताई गया, तो खुद सेल्फ स्टाइल फौजी है पहले से, है ना। पेरेंट्स को भी 4 लोग पूछते थे आपका बेटा आर्मी में हो गया जी, 4 लोग, है ना, वहम में पूछते थे आपका बच्चा फौज में है जी। तो मुझे लगता था गुड यार, सारी दुनिया मानने को तैयार है, जब दुनिया मैनिफेस्ट कर रही है मेरे लिए, मेरे को कौन रोकेगा, है ना, पक्का जाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई पहली बार में एग्जाम भी कर दिया और वो भी कर दिया, ठीक है। व्हाट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देखो अभी आपके पेरेंट्स स्क्रीन पे आपके साथ बैठे हैं ना, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट सैटिस्फाइंग थिंग फॉर मी। आप उठा के देख लीजिए कितने ऐसी जगह होगी जहां पे बच्चे ना तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उनके साथ में बैठ के सुन रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बताया जाएगा। खुद फौजी आदमी रहा हूं 21 साल प्लस सर्विस में, सिर्फ एक पेरेंट टीचर मीट अटेंड करी अपने बच्चे की, इसलिए नहीं कि जाना नहीं चाहता था, इसलिए कि काम ही कुछ हाथ में ऐसे दिया तो घर था ही नहीं, घर से बहुत दूर बैठा था, कई हजार किलोमीटर, या फिर कभी पहुंच ही नहीं पाया टाइम पे। लोग बोलते हैं एनुअल फंक्शन, मैंने कहा एक बस यार रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट एक पेरेंट टीचर मीट अटेंड कर रही है, देखो मेरे बच्चा कहाँ पढ़ता है, इसके दोस्त कैसे हैं, टीचर उसके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ आपके पेरेंट्स आज बैठे हुए हैं आपके पास में, यू नो, वो सुन रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या बताया जाएगा। सो इसका मतलब यही है कि आपके पेरेंट्स ना आप में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया आपको बताती है कि बाहर दोस्त है, ब्रो है, मैं सबको यहाँ यही बताता हूँ, योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आप बीमार होते हैं तो उनकी जान सूख जाती है, आप घर से लेट होते हैं बाहर कहीं तो उनकी जान अटक जाती है गले में, नंबर कम आते हैं तो वो सर पे आ सकते, बेटा कोई बात नहीं और मेहनत कर लो हो जाएगा। पेरेंट्स से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। हर एक माँ बाप की ये भी ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमसे अच्छा करें। सेम वे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को एक बेहतर लाइफ दें, एंड वो बैठे बैठे बिल्कुल नहीं होगी, इट इज ओनली कि आप जो है अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो है ना, मैं हमेशा जो चीज बाकी लोग बोलते हैं उसके अलग बोलने की कोशिश करता हूँ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, बट बिकॉज आई स्पीक फ्लैट ट्रूथ एंड आई एम वेरी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू रियलिटी। मैं दिन भर यहाँ पे यही काम करता हूँ, लोगों के मिथ तोड़ता हूँ, उनके वहम दूर करता हूँ, ठीक है, सॉर्ट आउट करता हूँ लोगों को, और हर एक को ये बताता हूँ कि आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो। जितने लोग ऑफलाइन पे आते हैं पहली चीज मैं बच्चों को ये बताता हूँ, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, क्यों तानवी, ये बताता हूँ ना। Yes, sir. आप जैसे हैं अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करना, लेकिन इंप्रूव जरूर करना है, ठीक है। और इंप्रूवमेंट बेटा सर एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए फिर करेंगे, ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं आता। आप लाइफ में कोई भी अच्छा बदलाव लेके आना चाहते हैं, यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज, यू वांट टू ब्रिंग सम इंप्रूवमेंट, तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है नाउ, आप अभी से कीजिए, आज से, ठीक है। बिकॉज फैक्ट तो यही है कि आदमी जिस दिन पैदा होता है ना बिना मुहूर्त के कभी भी पैदा हो जाता है, जिस दिन मरता है बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, बट बाकी उसके बाद में लाइफ में जितने भी काम करने होते हैं ना, अच्छा मकान बनाना हो, कहीं उद्घाटन करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, स्टार्टअप, हर चीज के लिए एक मुहूर्त ढूंढता है। मुहूर्त मत ढूंढो, अच्छा काम करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, बेस्ट मुहूर्त इज नाउ, जुड़ जाओ काम से अभी से, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, प्लीज फोकस ऑन योर बेसिक्स। आज की तारीख में कोई आपको नहीं बताता है कि भाई बेसिक्स फॉलो कीजिए, सिर्फ पेरेंट्स बताते हैं, या मेरे जैसा जल्लाद आदमी जो खर्राट है बिल्कुल ना, कि काम वो बताऊंगा जो आपके हक में है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, बिकॉज आई नो, है ना, कि आई बीन ट्रेन टू बी लीडर, आई एम नॉट ए ब्लडी पॉलिटिशियन। मुझे वोट नहीं चाहिए, ठीक है, एक आदमी भी सीखने वाला है तो उतना ही जोर लगाऊंगा जितना है ना 1000 आदमी पे लगना चाहिए। तो आपके लिए जो सही चीज है वो आपको मैं बताऊंगा। एवरीवेयर पीपल आर टेलिंग यू बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मैं आपको बता रहा हूं घंटा कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इसलिए है क्योंकि आप कमजोर तैयारी करी आपने, आपके नंबर कम आए, आपको बताया जाता है कि आप कट ऑफ इतना है, आप इतनी तैयारी कीजिए। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। मैं लोगों को बताता हूं कि कट ऑफ का कोई लेने देना नहीं है, मेरे लिए हिंदुस्तान में कोई और आदमी कट ऑफ तय नहीं करेगा, मेरे लिए कट ऑफ मैं खुद तय करूंगा, तैयारी करूंगा इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से कि नंबर कट ऑफ पे नहीं देखूंगा, ऊपर देखूंगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करूंगा। जब मैं ज्यादा अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा तो फिर मैं लोगों के लिए कट ऑफ तय करूंगा, लोग मेरे लिए कट ऑफ तय नहीं करेंगे, ठीक है। लोगों को बताया जाता है लिमिटेड सीट्स, एडमिशन भी हो रहा है तब भी ये बताया जाता है कि लिमिटेड सीट्स, व्हाट लिमिटेड सीट्स, सीखने वाले में दम होना चाहिए, कोई सीट लिमिटेड नहीं है, एवरीवेयर दे से सीट रिजर्व फॉर दिस, कोई रिजर्व नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर आप में दम है, रादर देन आस्किंग फॉर रिजर्वेशन आप मेहनत कीजिए एंड प्लीज रिजर्व योर ओन सीट। आप दूसरे के भरोसे बैठे ही कैसे हो, ना सरकार के भरोसे, ना नेता के भरोसे, ना पॉलिसी के भरोसे। आप काम अच्छा कर लीजिए एंड अपनी सीट खुद सिक्योर कीजिए आप, ओके।
सिर्फ एग्जाम में अगर आप लोग फोकस करोगे कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं डे 1 रिजल्ट आएगा काम सही तरीके से करने से। 4 घंटे बैठे वीडियो देख लिया और मेरा आज का पूरा हो गया, दैट इज नॉट अ वे टू स्टडी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लीजिए एंड उसको आप गांठ बांध लीजिए, एंड दैट इज रिवीजन। दिस इज गोइंग टू कम हैंडी टू यू। जिस आदमी ने ये मूल मंत्र पकड़ लिया रिवीजन वाला, वो आदमी बिल्कुल कामयाब होगा। ठीक है, आज सुबह से 4 कॉल आए, लोगों ने बोला सर आई एम सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग ऑन संडे। रियली बट इज संडे टुडे? आई एम नॉट अवेयर, बिकॉज हम लोग 4:30 बजे खड़े हो गए थे कैंपस में। 4:30 बजे गए, 6 बजे तक तो धुआं निकलता था ठंड में। 6 बजे तक आया, उसके बाद पीटी करी, उसके बाद मैं नहा धोकर के फॉर्मल्स पहन के विद टाई या शेर की तरह गुर्रा रहे हैं सारे, है ना। वी आर ऑन विद आवर क्लासेस एंड संडे को वी वर्क लिटिल एक्स्ट्रा हार्ड। ठीक है, थोड़ा ज्यादा काम करते हैं संडे को। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता 6 महीने लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। संडे को कैलेंडर से निकाल दीजिए। बट यस, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए पूरे 6 दिन अगर आपने काम किए तो एक दिन आप आराम जरूर कीजिए, बट संडे के लिहाज से नहीं, आप किसी भी दिन कीजिए। हमारी तरफ से जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो हमने इसमें ना बहुत मेटिकुलसली करने की कोशिश करी। इंटरेक्शन ट्रेल्स का संडे को इसलिए रखा है बिकॉज है ना, जो चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है तजर्बे में, कि दूर बैठा था। इसी तरह आपके पेरेंट्स भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। संडे को अमूमन तौर पे चाहे वो सरकारी हो चाहे अपना कॉर्पोरेट हो, बट सबकी छुट्टी होती है। सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि इंटरेक्शन हम संडे को रखेंगे। एटलीस्ट माँ बाप आपके है ना, माता पिता घर पे होंगे तो उनके साथ में इंटरेक्शन अच्छा हो पाएगा। इतनी छोटी छोटी डिटेल भी हमने कैटर करी है। ठीक है, मैं आपके साथ में जो एक हफ्ते में जो जोड़ूंगा, मेरा मुद्दा यही है कि पढ़ाई लिखाई तो आपको बताई जाएगी, बट पढ़ाई लिखाई के साथ में पढ़ाई में क्या करना है, आपसे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है दोनों लेना, उसके मुताबिक हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें है ना इंप्रूवमेंट लेकर के आना। ठीक है, मैं तो क्लास में बोलता हूँ पढ़ाई बिल्कुल वैसे होगी जैसे आप चाहते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर आज ये करना चाहते हैं, आज वो करना चाहते हैं, आज 2 घंटे और एक्स्ट्रा ये पढ़ा दो, आज सर ब्रेक दे दो, अभी गाने डांस करते हैं। क्लास बिल्कुल उनके हिसाब से चलती है। मैं कहता हूँ मेरी तरफ से तुम चाहे रजाई लेकर के बैठो, लेकिन है ना मेरे को सामने बैठा हुआ चाहिए बंदा, सीधा चाहिए, टाइम पे चाहिए, बाकी मैं देखेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन हमने बहुत डिटेल में बनाया है अंडर फ्लैगशिप ऑफ रवि शर्मा सर ने इतना डिटेल में बनाया, एक ब्लॉक सिलेबस, देन उसके बाद में डेली सिलेबस। अगले 6 महीने के लिए हर रोज में आपका प्रोग्राम कैसे होगा, कि सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास बताई है कि मैं आपका मेंटोर कौन हूं, फिर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, फिर कैसे पढ़ाया जाएगा और एलएमएस का कैसे इस्तेमाल है डिटेल में सर ने बताया है। एंड देन पोस्ट वी हैव स्टार्टेड विद क्लास 1 सब्जेक्ट वाइज, यू नो। उसके बाद में सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि थोड़ा सा ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी फैक्टर ऊपर रहे। अगर आपने पूरे वीडियोस एक्सेस नहीं किए हैं तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आएगी कि यस आपने भैया अपना पूरा काम नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई अगले दिन का आपको एक्सेस नहीं मिलता। थोड़ा सा आपके ऊपर एक हेल्दी प्रेशर रहे, आप उस काम को कंप्लीट करें। आपके पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि यस बेटा आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, जेन्युइन रीजन हो सकता है, यू कैन टेल अस, विल गिव यू एक्सेस। ठीक है, बट ये पनिशमेंट के तौर पे नहीं, ये आपको एक छोटा सा राइडर दिया गया है ताकि ईमानदारी बनी रहे दोनों तरफ से। ठीक है, एंड संडे टू संडे जब मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा सवाल जवाब कि बेटा आपने अपना ये वाला काम क्यों नहीं किया, आप इसमें पीछे क्यों चल रहे हो। ठीक है, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में नहीं है, माई इंटरेस्ट लाइज ओनली इन वन थिंग एंड दैट इज यू, आप में इंटरेस्ट है। तो जब डे वाइज इतना डिटेल में प्रोग्राम बनाया गया है, जो मैंने आपको वर्ड बोला है रिवीजन, आपने क्या करना है, अगर आप मेरी बात समझते हो और अगर मानोगे तो आपका काम करने का तरीका ये होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं ये करता कि मैं मेहरबान कल की क्लास में ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, इंग्लिश का ये, मैथ्स का ये और साइंस का ये। मैं 100% थोड़ा ज्यादा जोर लगाता 1 घंटा, बट एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक अपनी पढ़ाई कर लेता। ठीक है, तो मेरा एक काम हो गया। अगले दिन जब मैं वीडियो देखता तो मैं कोरिलेट करता, मैंने ये चीज पढ़ी थी, ये चीज बताई जा रही है, ओके गुड, ये चीज मुझे समझ में आ रही है, मेरा रिसेप्शन अच्छा होता। ये मेरी दूसरी रिवीजन। तीसरा, फिर उसके बाद में मैं नोट बनाता कि इस पूरे लेक्चर में जो मैंने पढ़ा था और जो इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने सुना है, इसमें ये मुझे जेन्युइनली 3 चीजें है ना समझ में नहीं आई। एक में मेरे को डाउट है और दूसरे में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, वो मैं नोट करता और वो मैं फॉरवर्ड करता थ्रू एलएमएस और थ्रू अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हुए हैं कि सर ये 3 मेरे डाउट हैं, नाम सो एंड सो, सब्जेक्ट सो एंड सो। अगले हफ्ते जब आपका, उसी हफ्ते में लास्ट में जब आपका वीकेंड में डाउट सेशन होगा तो आप वो डाउट अपने मेंटोर से क्लियर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके 3 डाउट थे और ये डाउट इस तरह से। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप एक दिन के अंदर एक अच्छा स्टूडेंट 3 बार रिवाइज कर रहा है, पहले खुद पढ़ लिया, अगले दिन रिकॉर्डेड सेशन देखा, तो आपका रिसेप्शन ज्यादा अच्छा है, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी।
जो डाउट है 2 दिन वो आपने पेंडिंग नहीं रखे, वो आपने डाउट सेशन में क्लियर किया, यू नो। अभी क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ एक दिन वीडियो देख लिया, चलो आज का हो गया, पूरा कल देखते हैं। नाउ दैट विल नॉट बी करेक्ट अप्रोच। तो आपके लिए जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो शिद्दत से आपके मेंटोर ने तैयार किया, आपने उसको ईमानदारी से देखना है, और उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन करनी है वो आपको मैं बताऊंगा कि बेटा इसी चीज को 3 गुना इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। और इनफैक्ट अगर इफ यू वांट टू डू इट बैरवान वे, मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। अपना डाउट क्लियर होने के बाद में 20 मिनट निकालता और फटाफट एक फास्ट रैपिड मार देता रिवीजन, गुड हो गया, है ना, कि 4 बार मैंने मार दिया। रिवीजन इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना रिवाइज करेंगे वो आपके दिमाग में उतनी चीज बैठेगी, एट द बैक एट द एंड आपकी चिप के अंदर वो फिट होगा और आपको सही टाइम पे याद भी आएगा। संडे मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था। संडे की बजाय आपको जो 2 दिन दिए गए हैं, ब्रेक दिया गया हफ्ते के अंदर, दैट इज नॉट टू जस्ट टोटली रिलैक्स एंड वेस्ट करना। उसमें प्लीज आप ईयर मार्क कीजिएगा, पॉइंट नोट कीजिएगा क्या रिवीजन बताया है सर ने, और रिवीजन का तरीका ये बताया है। एक पॉइंट ये नोट करना। दूसरा आपने ये नोट करना है कि भाई हमारा जो भी डाउट होता है वो हमारे को टाइम पे बताना है मेंटोर। दैट इज द सेकंड थिंग यू शुड नोट डाउन। एंड इन फैक्ट व्हाट आई विल डू, इसके जो पॉइंट्स हैं रवि सर, विल रिक्वेस्ट, आई विल रिक्वेस्ट यू सर, one of the mentor, they can compile these points and share in the group. Thank you, sir. Done. Third thing, Sundays, आपको जो 2 दिन दिए गए हैं ब्रेक, आप प्लीज ईमानदारी से उसमें एक दिन अपने पास में रखिएगा, एंड उसमें भी प्लीज ट्राई एंड डू द करेक्ट वे। द करेक्ट वे वुड बी कि 5 दिन में आपने जो पढ़ाई करी गई, आपने वीडियोस के थ्रू और डाउट सेशन के थ्रू, और जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू आपने एक दिन में पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करा। आप उसको 4-5 घंटे में कीजिए, आधा दिन लगाइए, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, या आपको रात को ज्यादा अच्छा लगता है, सुबह अच्छा लगता है, तरीका आपका होगा, समय आपका, अपनी जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से। बट हफ्ते में जो 2 दिन आपको मिल रहे हैं उसमें एक दिन बेटा आप लोगों ने 100% पूरे हफ्ते का जो रिवीजन है मार देना, गारंटी दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान में ना तो कोई बता रहा है करने के लिए और ना कुछ। People might be numbers for you, but when it comes to student, believe me, my heart and my soul lies in you guys. आप लोगों को मैं बहुत दूर से देख रहा हूं, अभी मिला नहीं हूं, ठीक है, बट कोई काम जो मैं कर रहा हूं वो बहुत शिद्दत से कर रहा हूं, एंड आई एम टेलिंग यू नो, बिकॉज आपके लिए है ना, इट मस्ट बी जस्ट एग्जाम, फॉर मी इट इज एन इमोशन। आप नतीजा अच्छा निकालोगे, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। कहीं सड़क पे टांगूंगा नहीं मैं आपको, इट विल ओनली इन माई वेबसाइट, वो माई रिकॉर्ड की है ना, ये मेरा बच्चा है, only for that purpose, and more than me and if any reason I would be happy कि आपके पेरेंट्स खुश हैं, ठीक है। काम करने के लिए थोड़ा ना अपने आप को मोटिवेटेड रखना बड़ा जरूरी है। मोटिवेशन के लिए one of the best things, I give you an example, एक लड़का है अविनाश, he is from Andaman and Nicobar, he came to me about year plus back in Nahan, आया था वो एक बैच के लिए, but then he stayed with me for 2-2.5 महीने। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत क्लोज रह जाते हैं, फिर वो यही रह जाते हैं मेरे पास, they never go back home, they have 2 homes, you know। अभी अविनाश जब आया था तो अविनाश ने मेरे को बताया था अपना घर के बारे में, मुझे पता था, आई टोल्ड हिम वन थिंग, अविनाश कैसे घर जाके कई बार कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना, ये आप लोगों की भी शिकायत है, सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, कभी मोरल डाउन हो जाता है। लाइफ में ना कुछ तो होता है हर एक के पास में, जो चीज आपको किक देती है, मोटिवेट करती है, यू नो। आपको क्या मोटिवेट करता है, प्लीज फाइंड आउट, अपने दिल से पूछो कि क्या चीज है जो सीधा इधर हिट करती है, यू नो। अविनाश को मैंने बताया था मैं, तू वापस जा, जितना बताता हूं उतना कर, दिक्कत नहीं आएगी। कैसे क्या करना है, मैंने कहा हर जगह तो खड़ा मैं नहीं मिलूंगा, किसी टाइम पे तो अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। हिज फादर इज ए ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अविनाश तू एक काम कर, वापस जब जाएगा ना, मैंने अपने बोर्ड पे टेबल के आगे लगाया था, आई विल सक्सीड। दिन में 1000 बार पढ़ता, जैसे मोरल डाउन होता है, पढ़ने मन नहीं करता, सीधे जाके खड़ा हो जाता है हमें, उसके नीचे शीशा लगाओ, देख के बोलता था राजी तू कर सकता है, तू कर लेगा, नो आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मेरा मन है, मेरे को एक ही चीज चाहिए, मैं पक्का करके दिखा, 1000 बार बोलता हूँ, गूज बम्स आ जाते हैं, मैं गुड है तो मेरा पहलवान। विनाश को मैंने बताया था मैं, बेटा घर जाएगा, स्टडी टेबल के आगे एक लाइन लिखा आगे से, मैं अपने फादर को अगले 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे फादर ऑटो रिक्शा नहीं चलाएंगे, उनको एक बेहतर जिंदगी दी। तो जाके लिखा, मैंने गेव ए कॉल इन 2-3 days। हाँ विनाश क्या हुआ, अरे सर वो पापा ने पढ़ लिया कमरे में आके, मम्मी ने भी पढ़ा, बहुत इमोशनल हो गए दोनों ना, दे वर इनटू टीयर्स एंड माय फादर सेड बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, और भी कुछ चाहिए तो सब फैसिलिटीज दूंगा, तुम बस पढ़ाई करो, टेंशन मत, है ना।
Yesterday I got a call from him with a plus sign on his chest. जैन सर हो गया? I said done it. Good, love you man. No? इतना ख्याल बहुत है अपने आप को मोटिवेट। अब में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके शायद सिंगल पेरेंट्स नो। Being a single parent is not an easy life. Believe me. I know many mothers. I know many fathers also. And for various reasons. ठीक है, जो सिंगल पेरेंट है। Being a single parent, playing the role of mother as well as father, is not an easy thing. There are so many things, which taxing things. Whether it is the society, whether it is the work, whether it is the relatives, and so many things. तो कोई अब सलाह देने आते हैं, ठीक है, कमेंट देने आते हैं, फिर कोई नहीं करता। आप लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए यू आर जस्ट फॉर द वर्ल्ड, बट फॉर योर पेरेंट्स यू आर द वर्ल्ड। जी दुनिया ही आप हो। फिर इतनी सी बात भी आपको समझ में आ जाएगी ना, यू डू वन। आप में से कोई भी आदमी तो ये सोचता है, यस मेरे पास में ना एक अच्छा रीजन है, बिलीव मी, मेरे जैसे आदमी को जो हर जगह से टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है, कभी शिकायत नहीं करता, मेरे को नहीं सुनता। अब बताओगे प्रॉब्लम, आई ईयर्स स्टॉप फंक्शनिंग, बोलोगे सर आई वांट टू वर्क अपॉन इट, वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, आई एम विद यू। मोमेंट यू स्टार्ट ट्राइंग, दिस विल कम वेरी हार्ड ऑन यू, ठीक है। आई इंश्योर दैट यू डोंट ट्राई एनीथिंग, होने नहीं दूंगा। कोई भी चीज आप मेरे को बताओगे, तो मेरे घर में लाइट नहीं है, तो हमारे घर में माहौल नहीं है, तो मेरे को घर में 10 काम करने पड़ते हैं, वो चीज है ये सिर्फ जस्टिफिकेशन के तौर पे हो। जिस दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट अगर गलत आ गया, आई विल कंसीडर एज ए एक्सक्यूज। लाइट नहीं है, दिन में पड़ी सूरज की रोशनी में बैठकर, घर में माहौल अच्छा नहीं है, माहौल बनाइए अच्छा, ठीक है। रीजन नहीं देना, काम जो नतीजा नहीं निकालेगा वो आदमी 10 बहाने देगा, और जिस आदमी ने काम करना है ना, वो कभी भी कोई रीजन नहीं देगा, बहाने नहीं मानेगा। बिलीव मी, आप लोग कर सकते हो। पूरे हिंदुस्तान में जो आदमी फर्स्ट आ रहा है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 निकालता है, वो भी जाके चेक करोगे, चाहे वो बिजनेस वाले का बेटा हो, चाहे जनरल साहब की औलाद हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, रोटी वही आटे की खाता है, वही दाल वही सब्जी पेड़ से आती है, वही चीज उसके घर में भी बनती है। जब सारी चीजें आप लोगों के लिए बराबर हैं, खाना पीना बेसिक फैसिलिटीज, तो फिर काम में भी बरकत दिखनी चाहिए, ठीक है। नो रीजन विल बी ए गुड रीजन फॉर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बहुत बच्चों को देखता हूं मैं, वो कहते हैं सर थोड़ा ये था वो था, मैं उनको बताता हूं बार बार कि मैं व्हेन इट कम्स टू योर एम एंड करियर इन लाइफ, मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज को लेकर के। आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को चीटिंग कर सकते हो, रिश्तेदारों को चीटिंग कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन पैशन, योर एम, यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ। आप अपने आप से चीटिंग कर ही नहीं सकते, और फिर भी अगर किसी ने चीटिंग करी तो आपसे बड़ा लूजर और बदनसीब कोई नहीं है। खुद से उम्मीद रखो, ठीक है, दबा के काम करो, रोना बंद, जितना रोने में जोर लगा रहे हैं उतना काम करने में जोर लगाओ, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं पूरा करते, जब तक अपना रिजल्ट नहीं निकालते, किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं देना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नो वन शुड गिव एनी काइंड ऑफ रीजन। जो आप लोगों को बताया जा रहा है उसमें प्लीज पूरी ईमानदारी से आप अपना काम कीजिएगा, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। आई एम सिटिंग हियर टू मोटिवेट यू, टू कीप यू अलाइन। एट द सेम टाइम आप काम अच्छे से करोगे तो दैट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एंड द एंटायर टीम आल्सो। गुड, बच्चे अच्छे इंटरेस्ट लेके काम करना, ठीक है, ईमानदारी से काम करना। एंड अगले इंटरेक्शन से जब मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा तो आपने फॉलो करना। 3 तो शायद आपने बार बार सुनी होगी। पहला ये सीधा बैक, पढ़ाई करते हैं ऐसे लेट के, अभी भी स्क्रीन में देख रहा हूँ कुछ लोगों की गर्दन ऐसे है कि भैया बता लो जो बताना है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ये थोड़ा दूर बैठे हुए, अदरवाइज तो इतनी देर में गर्दन पकड़ के मैंने ऐसे कर दी थी। हाँ गुड, कहते हैं मुशब्बिर ने गर्दन सीधी कर ली है। लव यू मुशब्बिर। गुड, गर्दन हमेशा सीधी रखो बेटा, ऐसी बिल्कुल, ठीक है। घर पे आप लोग एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कब आएगा आपका? 6 महीने बाद। Someone please raise hand or tell. एग्जाम के बाद पूरे हिंदुस्तान में आपको यही बताया जाएगा कि एग्जाम का रिजल्ट 6 महीने बाद आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका एग्जाम का रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आएगा। जब आपको अगले हफ्ते मिलूंगा ना, आपका रिजल्ट तब तक तय हो चुका होगा। आप 1 हफ्ता ईमानदारी से काम कीजिए। 1 हफ्ते के बाद में मैं आपके पेरेंट्स से पूछूंगा कि 1 हफ्ते में बच्चे में आपने कुछ चेंजेस देखे या नहीं देखे।
अगर आपके पेरेंट बोलते हैं कुछ नहीं जी, वो तो बस वीडियो देख लेता है, बाकी तो पता नहीं क्या ही करता है, फिर आपका रिजल्ट वेट मत करना 6 महीने के बाद, 1 हफ्ते बाद ही कंफर्म हो जाएगा, यू आर नॉट मेकिंग इट, यू विल बी रिजेक्टेड। व्हाई? यूपीएससी को बाद में इंप्रेस करेंगे, आप ईमानदारी से 24 घंटे जिस घर में रहते हैं छत के नीचे, आप पेरेंट्स का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे। अब टाइम पे खड़ा होना शुरू करो, एक अच्छा रूटीन सेट करो कि मॉर्निंग 5 o'clock आई एम गोइंग टू गेट अप, नहा धो करके मत्था टेको, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लो, सही तरीके से किताब पे बैठो, बिखेर के मत रखो टेबल को, कीप इट वेरी ऑर्गेनाइज, जो किताब पढ़नी है ओनली दैट पर्टिकुलर बुक, योर यस अपना रफ बुक एंड योर डिक्शनरी शुड बी ऑन द टेबल। ठीक है, काम खत्म करते हो अपनी चीजें, कमरा साफ करना खुद शुरू करो, अपना कपड़ा साफ करके रख दिया, धोने वाले जगह पे डाल दिए, कमरे का झाड़ू पोछा, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रखो कि आया आई, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। मैं खुद लगाता हूँ भाई ऑफिस के अंदर झाड़ू पोछा, एंड डैम प्राउड, किसी के पेरेंट्स भी आते हैं, मैं सर बैठिए 2 मिनट जरा झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे करो साहब, मैंने वो आएगा थोड़ी देर में, आप बैठो 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर मैं आता हूँ मिलने के लिए, कहते हैं जी आप ही हो, जी मैं ही हूँ इधर सेनापति, बताओ। सो एट दिस एज इफ आई कैन टेक प्राइड इन माय वर्क, व्हाई कांट यू? अपना कमरा सेट करो, बिस्तर सेट करो, टेबल ठीक से सेट करो, और बिल्कुल नहा धो के कपड़े बैठ करके पढ़ना शुरू करो, टाइम पे ब्रेक लो, 24 घंटे किताब में मत घुसे रहो, थोड़ा बाहर भी निकलो, थोड़ा बात भी करो, पूरे दिन भर जो भी कर रहे हो बिजी, टीवी मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए 6 महीने के लिए, ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। कम से कम एक टाइम का खाना पेरेंट्स के साथ बैठ के खाओ, बात करो दिन में कैसा रहा, उनसे कुछ पूछो उनका दिन कैसा रहा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इट विल मेक यू वेरी मैच्योर, इट विल मेक यू स्ट्रांग, है ना, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर सेकंड इनिंग्स आल्सो। हेयर कट अच्छा लगेगा, कपड़े है ना अपने तरतीब से पहने, अगर आप ग्राउंड पे अगले 1 हफ्ते के अंदर ये काम करने में और अपने डेली रूटीन में और अपनी आदतों में चेंज लेके आए और आप अपने पेरेंट्स से भरोसा जीत पाए, तो आगे का सफर आपका आसान हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यूपीएससी आपका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर करेगा, आपके पेरेंट्स आपको खुद बताएंगे 1 हफ्ते में कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो, है ना, आप टाइम पे उठते हो, आप में काफी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, बेटा रिजल्ट की परवाह मत करो, बस इस तरह से तैयारी करते रहो। अगर आपने इतना कमा लिया, इफ यू डोंट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिलीव मी, योर जर्नी इज गोइंग टू बी इन अ वेरी हैप्पी जर्नी, स्ट्रॉन्ग जर्नी, एंड वे जर्नी फुल ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बट अगर रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ा कि देखेंगे कागज में, नो, इतना ईमानदारी से काम कर दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, नाइस हेयर कट, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा, एक गुड डेली रूटीन, हैविंग ए मील विद योर पेरेंट्स, एंड जो रिवीजन का तरीका बताया वो, आप इतने बेसिक थंब रूल्स फॉलो कर लीजिए, एंड 1 हफ्ते के बाद में पेरेंट्स से भी पूछूंगा और आप खुद भी बताना कि सर आपके कहने से, आप दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता, बट मेरा भरोसा खुद में बड़ा है। आप अपने लिए तैयार हो काम करने के लिए, प्लीज डू इट, व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू। ठीक है, आप करके देखो, और 1 हफ्ते के बाद में आप खुद देखना अपना बात करने का तरीका, ठीक है, योर कॉन्फिडेंस नॉट ओनली एट होम, द रिस्पेक्ट यू अर्न इन द सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स, अमंग्स योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, पड़ोसी बताएंगे लोग ये बच्चे में जी कुछ तो चेंज है। ठीक है, आप मेरे को इतना भरोसा दिला दो, आगे का रास्ता फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, बट 1 हफ्ता ईमानदारी से काम करके देखिए। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया जो है जितनी जरूरत है उतना, डोंट वेस्ट योर टाइम, देयर इज नो लाइफ इन मोबाइल, देयर इज लाइफ आउटसाइड। आर यू रेडी टू वर्क फॉर 1 वीक ऑन योरसेल्फ? यस Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes sir। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप प्लीज है ना बच्चों को कुछ मत बोलिए, आप कुछ गाइड मत कीजिए, आप कुछ मत बोलिए, ना डांटिए ना टोकना है। एक मौका है आपके पास Yes, में, sir. मौका है मेरे पास में, देखने के लिए कि बच्चे अपने लिए कितनी जवाबदारी लेते हैं, क्या अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और क्या अपने लिए 1 हफ्ता भी काम करने के लिए तैयार है। 1 हफ्ते में एक मौका देखते हैं, आप उनको टोकिएगा नहीं, डांटिएगा नहीं, 1 हफ्ते उनको पूरी खुली छूट दीजिए जैसे वो काम करना चाहिए। 1 हफ्ते में ना अगर बच्चों ने सिद्ध कर दिया तो आपका भरोसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, है ना, मेरा भी बढ़ेगा, और नहीं हुआ तो यहाँ से मैं चित्र लगाऊंगा और ऑन ग्राउंड आप लोगों ने दोनों साइड से कान पकड़ के खींच, बट 1 हफ्ते तक इनका टाइम। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट हु इज देयर इन द सेशन टुडे। That's all what I wanted to speak for the day 1. Now it is open to you. I'll request parents and you guys, folks, anything जो आप पूछना चाहते हो, one by one raise your hand and please beta ask me anything what you want to ask. And at the same time, अभी it is 1 week, but फिर भी आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कि जो भी चल रही है क्लास, उसके अंदर ना भाई आपको पढ़ाने का तरीका है ना, रिकॉर्डिंग क्वालिटी, जो आपको नोट्स मिल रहे हैं वो, या फिर कुछ एडिशनल सुझाव कि सर हमें ये चीज अगर मिल जाती तो अच्छा होता,
है ना। कुछ दूसरी जगह हमने ये देखा, अगर आप हमारे लिए ये कर पाएंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा. इफ इट इज पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकल, इट माइट टेक टाइम, बट वी आर गोइंग टू डू इट. प्लीज मुझे बताइए. पॉजिटिव, नेगेटिव, आई एम ओपन टू एवरीथिंग. Someone please raise hand and ask. Yeah, Anuja. जैन सर. जैन बेटा. सर आज हमने आई एम फ्रॉम मुंबई. आई एम फ्रॉम द 16th बैच, द रेनबोज. Oh, yes. मुझे मेरे को बड़ा करने दे. I think I'm getting old ना. हाँ जी बेटा, how are you? Fine sir. Sir, my question here was that. हाँ जी बेटे. सर my question was that कि हमने अभी जो टेस्ट दिया ना, उस पे अगर कुछ एनालिसिस मिल जाता, क्योंकि मेरे 3 क्वेश्चन थे वो रॉन्ग थे, बट कौन से क्वेश्चन और क्या वो मुझे पता नहीं है, इसलिए अगर वो उस पे एनालिसिस कुछ मिल जाता तो. ओके अनुजा, आपको जो मिले हैं उसके साथ में आर वी गिविंग आंसर कीज आल्सो नेक्स्ट डे और समथिंग लाइक दैट, सर? हाँ, नेक्स्ट डे विल गिव. आज अभी 10 मिनट पहले ही क्विज खत्म हुआ है, तो अनुजा बेटा अनुजा करेगी. हाँ, वो प्लान में है. ठीक है बेटा. मिलेगा, इसका मिलेगा. नहीं तो उसके बिना आप लोग कैसे काम करोगे? यू वर देयर इन द. ठीक है अनुजा. अजय अब तूने बेटा वहां पे क्या किया, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि मैं स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखता. मैं चाहता हूँ कि आप अपना चीज जो मैं बताता हूँ उसको इतनी काबिल पैदा करो कि खुद चेक कर सको, है ना. बट दिस इज कॉमन सेंस. अगर अभी आपको पेपर दिया है, पेपर के साथ में आंसर भी दिया है, उसमें कोई एक आधा बदमाश भी हो सकता है मेरी तरह, जो बोलेगा वाह आंसर ए दिस, टू का ये. तो आप आज का टेस्ट लिया है, आपको सब्सिक्वेंटली पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट डे आंसर की विल बी गिवन टू यू सो दैट यू कैन सेल्फ असेस. आप खुद चेक कर सकें. ओके. यस सर. ओके. एनीवन एल्स? वृंदा. या वृंदा. सर मैं फादर वांट टू से समथिंग. सर जय हिंद सर. आपका सेशन हाउ यू लगा सर. यही गाइडेंस मिलता रहा है बच्चों को. और सर एक गाइडेंस आपसे लेना था कि सर मेरी डॉटर ये 4th ईयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस विद एआई की बैच में है. तो सर जैसे इसका इंटर्नशिप वगैरह उसमें भी हो रहा है, तो मेरा ये था कि अगर अपन एक ही तरफ फोकस करें इसे, क्योंकि सर जाना आर्मी में और इसी सेक्शन में जाना है, तो मेरा ये कहना था कि अपन ना ज्वाइन करते हुए पूरी प्रिपरेशन इसी पे करें तो ये बेटर ऑप्शन है. सर क्या ना ज्वाइन करते हुए? सर अभी इंजीनियरिंग के जो जॉब्स मिल रहे हैं इसको, वो ना ज्वाइन करते हुए अभी इसी पे फोकस करें तो बेटर रहेगा. नहीं सर, व्हाट आई विल से सर, मेरे और आपके टाइम में क्या था सर, हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, है ना. जी सर. और हमें ये पता था कि सिर्फ अपना डॉक्टर बन जाओ, फौजी बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ. आजकल बच्चों के रेनबो में बहुत अपना कलर्स है. 10 तरह की तो इंजीनियर है आजकल. मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, और पता नहीं कौन कौन से इंजीनियर. जी सर. इंटरव्यू में भी जाएगी तो वहां पे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने बीटेक क्यों ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, अगर आपने बीटेक ली थी तो आपने बाहर जॉब क्यों नहीं किया. ये भी पूछा जाएगा कि बीटेक कि बीटेक करने के बाद में अगर मान लीजिए आप आर्मी में आ रहे हैं और आपका नहीं हुआ तो व्हाट इज योर प्लान बी, है ना. व्हाई यू आर नॉट सेट प्लीज. बट इसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट, इतना जरूर कर सकते हैं, इनिशियली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ शी विल हैव अ टेक्निकल एंट्री आल्सो, और उसके बाद में थ्रू एग्जाम्स आल्सो शी विल एंट्री. और किसी जगह से एनसीसी है तो एक और भी एंट्री है. तो 6 महीने के अंदर आपके इसमें 3-4 चांसेस तो वैसे ही आ रहे हैं. तो 3 to 4 चांसेस जो आपके पास में है उसमें डेडिकेटेड तैयारी करें, एंड उसके बाद में फिर एक ऑप्शन के तौर पे, बैकअप प्लान के तौर पे ये फील्ड भी परस्यू करनी चाहिए. जी सर. है ना. बट बिल्कुल ये पहले से सोचना कि नहीं करना है, बिल्कुल भी दैट वुड नॉट बी करेक्ट सर. आई वुड नॉट एडवाइस, है ना. बहुत सारी चीजें होती हैं, पहले ये है, फिर एसएसबी है, फिर उसके बाद में मेडिकल है, फिर रिटर्न है. कुछ हद तक अनसर्टेनिटी रहती है. जी सर. मैं ये नहीं कह रहा आई एम ट्राइंग टू डिस्करेज. मैं कह रहा हूँ करने वाले के लिए एक चीज भी बहुत अच्छी है. बट जब इतनी मेहनत करी है उन्होंने, इतना 4 साल पढ़ाई करी है अच्छे से, है ना, देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना, उसको ब्लॉक नहीं करना. 6 महीने तक ये करे, बट उसके बाद में वो ऑप्शन भी खुला रखना है एज ए प्लान भी. सर ये एटलीस्ट अपना जैसे 4th ईयर है तो ये पूरा फोकस कर दें. यस, ये 4th ईयर है तो इसके अंदर तो पूरा अपना इसमें फोकस करें, कोई डाउट ही नहीं है. जी जी. हाँ जी सर. थैंक यू सर. दिस इज फर्स्ट लव एंड पैशन. बिल्कुल इसमें ग्रोथ रहेगा. ओके जी. थैंक यू सर. हाँ ऋत्विक. या निश्चल. ऋत्विक बोलो. जय हिंद सर, कैसे हो आप?
हेलो हीरो, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, मैं बैच 19 में था सर। पता है कबूतर, तू मुझे बता रहा है। सर ये मेरी मम्मी, उनका काफी मन था आपसे मिलने का, बट वो पिछली बार आ नहीं पाई थी। जैन सर, अभी जैन दीदी आप अभी आ जाइए, इसमें बड़ा thank you is a very little word. What you are doing? You are encouraging such a nice way, and your motivation and inspiration is reflecting among your students. I find it. आपको चेंज लगा इसमें हीरो में कुछ? इसने बहुत इमोशनल मैसेज दिया था मेरे को। हाँ जी, I find change and others too. मुझे लग रहा है कि आपकी रिफ्लेक्शन सब बच्चों में आ रही है। I बहुत met बहुत शुक्रिया दीदी। experience. नहीं, अरे ये स्माइली, मैं इसको अलग अलग नाम से बुलाता रहता था, है ना? ब्रूसली नाम था मेरा। ब्रूसली है ना? सर एक्चुअली मेरा, We are very fortunate that he spent some time under your supervision. That is very fortunate. He was never under me, he was with me. Yes, sir. मेरे आज तक फौज में काम नहीं किया किसी ने। But I'm so happy. Very much. नहीं, thank you, welcome. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने दिया। Thank you very much for your blessings. Thank you so much. सर मेरा ध्यान रखना हीरो। हाँ बोल। जी सर। सर एक्चुअली मेरा अभी बीए शुरू हुआ है, तो मेरा सीडीएस एग्जाम अभी 2 साल बाद है, तो कॉलेज में अभी फोकस करना चाहिए। मेरा पैरेलल में बीटेक भी चल रहा है। बीए मेरा ओपन से है और बीटेक मेरा फुल टाइम कोर्स है, तो बीटेक में ज्यादा फोकस देना चाहिए या अभी सीडीएस के लिए? देख, सीडीएस के लिए और एलिजिबल अभी 2 साल है? नो सर, अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ ग्रेजुएशन के हिसाब से। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। यस तो सर। अपनी परसेंटेज है उसके ऊपर फोकस करना है। बट सी, सीडीएस के अंदर भी 2 तरह की वो आते हैं पेपर। इंग्लिश है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ लो ना, जैसे वो नॉर्मल लुइस की बुक है ना, व्हाट पार्ट मेड इट इजी। इट इज रिटन इन ए ब्यूटीफुल बैग। अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, उसके बाद चाहे फौज हो, चाहे सिविल हो, चाहे नॉर्मल आर्म लाइफ हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। साथ साथ वैसी तैयारी हो जाएगी 2 साल। दैट इज वन। सेकंड थिंग, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कुछ नहीं करना, सिर्फ अखबार या एक मैगजीन पूरी जो आती है, जो मैंने बताई तुम्हें, सीएसआर, पूरे महीने में भी एक बार पढ़ेगा उस मैगजीन को, एटलीस्ट यू विल हैव ए वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स या बाकी चीजों। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आपको मदद देगा, और रियल लाइफ के अंदर भी ना, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यस आई एम मच मोर अवेयर अबाउट हैपनिंग्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, यू नो। उतना जनरल करते रहो, यू विल हैव वेरी हाई प्लेटफॉर्म बाय द टाइम यू अराइव एंड यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। ओके, यस सर। मतलब लास्ट के 100 मीटर में एग्जाम से ना 1 महीना पहले पढ़ने में मैं विश्वास नहीं रखता। आई बिलीव कि अभी मैं बोल रहा हूँ ना, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। ये बेसिक्स हैं, उसको पकड़ के रखो। बाय द टाइम पहुंचो तो आपके 2-3 सब्जेक्ट तो वैसे आउट हो जाएंगे, और जो सब्जेक्ट अभी आपके नहीं है, साइंस सब्जेक्ट तो चलो, मैथ्स आपको कुछ लिंक बना रहेगा, बट पॉलिटी है, देन उसके बाद में सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो आपके सिलेबस से बाहर रहेंगे, उसको अपने टाइम पे कभी कभार हफ्ते में एक बार थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा एक बेस बना के। दैट शुड बी योर अप्रोच। ओके, यस सर। लव यू मोर सर। Love you, sir. नमस्ते दीदी, लव यू दीदी। हाँ जी, Tanvi. So, Dad wanted to ask something. Jain sir, जैन सर, हाउ आर यू? always. It's always pleasure to see you, meet you, listen to you. Tanvi so much. changing, but she has to improve further. Tanvi, Yeah, she has to really, खींचने में लगी हो रही। she has to improve further. But this particular thing, what you are doing, as I said, when we are there in Chhatmalpur, I said we are building nation. That's very important. थैंक यू सो मच सर। सर अभी बाय गॉड्स ग्रेस आई कम टू न्यू लोकेशन। वहां पे थोड़ा सा एक इशू था, जगह के कंस्ट्रेंट थे, एंड आई फील ना कि मतलब द किड्स वर फेनोमेनल, बट टुडे वेयर आई एम सिटिंग ना सर, इट इज, बिलीव यू मी सर, इट्स हेवन। आई हैव सीन द worst and most difficult challenges of my life here in the last batch. I was not able to walk even 5 steps. I got so drained out. But now with the new lot coming up, 2 दिन के बाद, then my battery is again back. And when I look at these kids hear from you, तो अच्छा लगता है sir. Thank you so much. And very soon I'll be in Mumbai, and this time I would be there for some good time. You have to visit our house. Sir, I will come 7-8 days, maybe, probably I'll get time, sir. Great. I'll tell you why I'm coming there. One more thing I want to share, that based on experience from Tanvi, we हाँ could जी, sir. find one more kid who is doing his engineering, and he will soon connect with your team and get a roll over to your batch, next batch. So Thank you, sir. Thank you so much. so that's second.
The question here, sir, is as you are aware that Tanvi is doing 12th and she is in arts. Yes. So she has deliberately joined this because you are conducting it. That's first thing. Second thing is maths and science is not in the purview. So that is where she wants to focus and that she wants to join. The question for you is, I'm aware that she has to focus 12th as well as this exam of MBA and things. My question is, shall she continue both the studies? Because 12th exam is going to be somewhere in February and some of the portion of your class of 6 months is overlapping with those studies. So guidance on this, sir. Okay. इसमें तानवी what I would suggest, there are few subjects है ना जो आप अभी कर रहे हैं, what you have taken, है ना, these are going to be your core competence subjects, okay? And subject which is out of your alignment and league, and that is physics, chemistry, maths, you know? Yes. So proportionately जहाँ पे देखो उसमें भी मैथ्स हो सकता है मेरी तरह भी मैथ्स में ज्यादा कमजोरी लगती है ना? और फिजिक्स हो सकता है थोड़ी ठीक लगती है और केमिस्ट्री ये उससे थोड़ी सी ज्यादा कमजोर है, you know? First identify your strengths, your core areas and your weak areas, ठीक? Accordingly then उसके बाद में फोकस शिफ्ट करना है, ठीक? काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए वीडियो 30 मिनट का है, ठीक है, मुझे तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, बट इतना पता है बच्चे है ना वो कर देते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं 2x 3x. व्हाट सूट्स यू, जिसमें में आपको समझ में आता है, यू कैन ब्रिंग दोस 30 मिनट टू 20 मिनट्स, है ना, 50 मिनट्स एज वेल, ठीक. नाउ एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. बेसिक्स एक बार बताए जरूर जाते हैं, बट एक बार पुराना पेपर उठा के देखोगे ना, 2 घंटे 3 घंटे निकाल के पुराने पेपर्स देखो, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, किन चीजों का वेटेज थोड़ा ज्यादा है. हालांकि आई हैव बीन told you in the videos also, and these kind of analysis will be given by a mentors as well. I have seen those presentation what they're making segment wise कि किस चीज का कितना वेटेज है, वहां पे कैसा आता है, and accordingly अब जो पढ़ाई करते हो ना, तो जो रूटीन मैंने बताया बेटा उसके अंदर बहुत जरूरी है. 12th is an important class based on the marks what you're going to get. It is also going to affect your admission in the higher studies, है ना, ग्रेजुएशन में कहीं पे भी. So उसको ध्यान में रखते हुए 12th is an important thing. आइडिया शुड बी कि दोनों चीजों को साथ लेके चलिए. फेब्रुअरी इज वेरी फार, ठीक है, मेरे हिसाब से. अभी आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 months आर देयर, ठीक है, तो 4 महीने में एग्जाम है, तो अभी थोड़ा साथ साथ लेके चल सकते हो, ठीक है. 1-1.5 महीने के बाद में यू शुड शिफ्ट योर गियर एंड फोकस मोर ऑन द 12th बिकॉज द एग्जाम्स आर कमिंग क्लोजर. मोर रिविजन फॉर दैट एंड जनरिक स्टडीज एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस अलोंगसाइड फॉर द एनडी एग्जाम. जैसे 12th का खत्म हो जाता है, स्टिल यू विल हैव एटलीस्ट 2 months विद यू. अगेन शिफ्ट द गियर, देन फोकस मोर ऑन दिस थिंग, देन फोकस क्या, फिर तो पूरा गियर यूज लगा दो एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है. हाइट पे चल रहे हो, यू गो इन द फर्स्ट गियर, नीचे आ रहे हो, है ना, तो आप गियर लगाते हो, चेंज करते हो, कहीं टर्न आता है चेंज करते हो. दोनों को साथ लेके चलो, बट 12th के अंदर अच्छा स्कोर करने की कोशिश करनी है. दैट शुड बी योर एम. बट साइड बाय सिलेबस ना छोटे उतना टाइम डेडिकेटेड उसके लिए भी निकालना है. दूसरा एक कॉमन एडवाइस फॉर एवरीवन, जब आप पढ़ते हैं ना तो पढ़ने का भी तरीका होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आज अपने टेबल के हिसाब से. एक मैंने फिजिक्स पढ़ना है, एक मैंने इंग्लिश पढ़ना है और एक मैंने अपना करंट अफेयर पढ़ना है. अभी कुछ लोग सुबह उठे उसका अपने संडे का दिन है, पहले मैं वो पढ़ता हूँ इंग्लिश. इंग्लिश इज अ लाइट सब्जेक्ट. जीके है ना, जीके के अंदर थोड़े फैक्ट्स वगैरह याद रखते हैं, वो थोड़ा उससे थोड़ा मुश्किल लगता है. और मैथ्स मुझे या फिजिक्स सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई गेट अप इन द मॉर्निंग विद अ फ्रेश माइंड. जब दिमाग बिल्कुल भी क्लटर नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली एट पीस, आई विल फोकस फर्स्ट ऑन फिजिक्स. व्हाई? बिकॉज आई फाइंड दिस सब्जेक्ट लिटिल रिलेटिवली डिफिकल्ट, हेवी. तो एक शांत दिमाग से मैं पहले उस पर फोकस करूंगा. जब उसके बाद में थोड़ा टाइम मिलता है वेयर आई एम रिलेटिवली है ना फ्री, दिमाग भी थोड़ा थका हुआ है, तो आई विल गो फॉर अपना जीके, ठीक है. और उसके बाद टाइम ऐसा मिलता है जहां पे मतलब मैं थोड़ा थका हूँ, कोई बात नहीं, टाइम भी कम है, बीच में पढ़ाई करनी, बट आई विल फोकस ऑन इंग्लिश बिकॉज फैक्ट फिगर्स याद नहीं करने हैं. कुछ समझने वाली फिजिक्स की तरह चीज नहीं, जेनरिक स्टडी है, छोटी सी ग्रामर है, मुझे उसका ध्यान रखना है. सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इट कम्स हैंडी व्हेन यू प्लान योर सब्जेक्ट्स, व्हाट टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी, हाउ टू स्टडी. मोस्ट इंपॉर्टेंट यू शुड नो व्हाट टू स्टडी, एंड इससे ज्यादा जरूरी व्हाट नॉट टू स्टडी. बताया ना, एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. मस्ट नो, कुड नो, शुड नो. चलता है, शुड नो थोड़ा पता होना चाहिए, और मस्ट नो तो पक्का घोट करके उसको गिलास में पानी मिला के पी जाओ, ठीक. Thank you, sir. Love you, sir. My pleasure, sir. Love you, Tanvi. Love you. Love you. Shreya.
Good afternoon, sir. I'm Shreya. गुड आफ्टरनून बेटा. And I want to talk to you about something. हाँ जी बेटा. नमस्कार सर. नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर. आपके वीडियो देख के बहुत मोटिवेट होती है सर मेरी बेटी. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा. और सर फिर काम बहुत तगड़ा करना है बेटा. जी सर. और सर मैं रवि सर का जो 15 मिनट का वीडियो देखा, मैं उससे मोटिवेट होके मैंने क्लास लिया सर. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच दीदी बताने के लिए. और सर आप जब भी मतलब हम कॉल करते हैं, आप उठाते हैं, हर चीज में मतलब जवाब देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर. क्योंकि वैसे लगता है कि हमें भी कोई वैल्यू दे रहा है, टाइम पे बात कर रहे हैं. थैंक यू दीदी. मैं जहाँ तक कोशिश होती थी अटेंड करता हूँ, जब बिल्कुल ही बस से बाहर हो जाती थी बात, जब 3 घंटे सोने को मिलते एक दिन में, नहीं ताकत बचती, तब मैं कहीं हाथ हथियार ढालता हूँ दीदी. नहीं तो कोशिश रहती है हर जगह मतलब मैं अटेंड करूँ ज्यादा से ज्यादा. जी सर. और बहुत मोटिवेट करके. बस सर मुझे इतना ही कहना है कि श्रेया को एक बार संतुलन चाहिए पढ़ाई में. वो एक तो बहुत हाइपर हो जाती है, या तो बहुत डाउन हो जाती है. मतलब एग्जाम की उम्र ऐसी है, बच्चे आजकल प्रेशर, मीडिया, बहुत चीजें हैं. आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले एक हफ्ते तक ये काम करके दिखाइए. क्यों श्रेया? Yes, sir. बैलेंस बनाएगी ना बेटा? Yes, sir. मैंने भी बोला पापा मम्मी वे कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको एक हफ्ते तक. एक हफ्ते के बाद में सर मैं पूछूंगा आपसे, मेरे सवाल होंगे और आप जवाब देंगे. ठीक है बेटा? Sure, sir. रवि सर गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून दीदी, कैसे हैं आप? बस अच्छे सर. बहुत अच्छा लगा आपको मुझे. थैंक यू सो मच. हमें भी बहुत अच्छा लगा. और श्रेया, जैसे राजीव ने बोला, श्रेया बेटा आपने अब अपने मम्मा को प्राउड कराना है. ठीक है? Yes, sir. आपके मम्मा हीरो है ना, मैंने बताया था ना, उसने लिखा था ना. Yes, sir. Who's your hero? My Your mother. mama is your hero, and you have to do well. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. अगली वीक मिलेंगे फिर. Sure, sir. हर्ष. Thank you, sir. हर्ष. जय सर. भी ऑन कर. हाँ हेलो. अब ये बैच 19 वालों को ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा सर. बिल्कुल. हर्ष 5 मिनट. कल राजीव की फ्लाइट है भाई, जल्दी करो, जल्दी जल्दी. 2 मिनट ईच. जय सर. जय हिंद. हर्ष जल्दी बोल. हर्ष फ्रॉम 19. जय सर. जय सर. हर्ष एक मिनट रुको. एक मिनट हर्ष, जस्ट होल्ड ऑन. आप बताइए सर. हाँ जी बताइए सर, बताइए प्लीज. जी सर. मेरे पापा है. मेरे पापा. अच्छा वो वही बोल रहा हूँ, जगह से इसलिए बोल रहा हूँ. प्रभु आप चुप रहे, पापा को बोल रहे. बताइए सर. कैसे आप? सर एकदम तगड़ा, नानक नाम चढ़ती करा. हाँ जी. ना तो हमको पता था है कि सर ऐसे अच्छे आपके बारे में हमेशा बोलता रहता है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू हर्ष. बताइए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर कोई चीज है जो बताना चाहते हैं, जो उसको आगे का फ्यूचर के लिए बारे में उसको बताइए. आगे वो तो मैं हर एक बच्चे में दूंगा सर. कहने की बात ही नहीं है. और कोई नए में जाने की कोशिश करे तो सर पहला मोटिवेट उसका कि सोल्जर में जाना है. कैसा भी करे. उसको वही इच्छा पूरा है कि वो सोल्जर जाना है. मेहनत करनी होगी पक्का सर. क्यों नहीं होगी? मेहनत करेगा पक्का होंगी. ठीक है सर. आप अपना ध्यान रखिएगा सर. हाँ जी. ठीक है. हर्ष अब तूने पढ़ाई करनी है, पापा की बात याद रखना. यस सर. यस सर. चलो अंशुमन, आपके मम्मी पापा बहुत देर से वेट करे बेटा. हाँ मम्मी पापा सारे बैच 19 वाले. नमस्कार दीदी. जय सर. जय सर. आपका बात तो मेरे अंशुमन ने बहुत बोलता है, और आपका जो मोटिवेटिंग स्पीच है वो हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी. हाँ सर, वो आपको वहाँ से आने के बाद अंशुमन ने अगस्त में बीटेक में एडमिशन लिया है, अगस्त महीना में. सितंबर में उनका 1 मंथ गया है. फिर उनका जो 6 मंथ का कोर्स है ना एनडीए के लिए, वो ले रही है अभी तक. तो इसमें ध्यान ज्यादा देना है फिर वो बीटेक में देना है, वो मेरा क्वेश्चन है. क्या बीटेक का अभी एडमिशन लिया है ना इसमें?
कभी एडमिशन लिया? बीटेक का सर अभी पहला साल ही होता है जब बच्चों को ना थोड़ा सांस लेने की फुर्सत होती है, और वो चाहे उसने कंप्यूटर साइंस लिया हो चाहे कुछ भी लिया हो, बेसिक एनालिटिक स्टडीज पढ़ाते हैं उनको। जनरल सबका बराबर ही रहता है। पहला साल जो है वो इतना वो नहीं है कि कुछ है, अगले साल से जो है उनका रॉकेट बना दिया जाएगा इंजीनियरिंग में। पहला साल ये मतलब थोड़ा अपना टाइम निकाल सकते हैं, हंसी खूब भी कर सकते हैं, इतने असाइनमेंट भी नहीं होते, बट एक साल के बाद में प्रेशर बहुत बढ़ता है फिर इंजीनियरिंग में। वो क्या है ये टाइम है भी आपके अंजुमन, आपने खींच देना बेटा पूरा मीटर, इस पे पूरा जोर लगा लो, एंड साथ में उसमें बहुत बेसिक पढ़ाई होती है। एंड यू एक्चुअली, बिकॉज़ माय सन आल्सो टुक एडमिशन इन बीटेक, दैट्स हाउ आई नो, बहुत सारा फ्री टाइम आपको मिलता है अपने लिए, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इन फर्स्ट ईयर टू मैनेज योर टाइम, यू फोकस मोर हियर and complete your assignment and attend other classes also side by side. Yes sir. ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अवश्य जी। अच्छा मुबाशिर, क्विकली 2 मिनट तेरे पास, जल्दी से। ये मेजर शंकर रेफरेंस राजीव। ओह अच्छा, ये बदमाश। हाँ मुबाशिर बोलो, आप म्यूट पे हो, बोलो बोलो बोलो। How are you sir? Good morning sir. Good afternoon sir. मेरा गुड आफ्टरनून। तू मेरा पर्सनल एजेंडे पे है मुशब्बिर, ठीक है। दिल्ली में ना अभी? No sir, I came back home sir. You came back home? Yes sir. Yeah. Now see, some officer posted there, who was working so hard. A brother officer, youngster, and with lot of shit they had called up from RR. Jain sir, there is a boy who's good and he want to do well, and I want to send him there. उसके इमोशन है इन्वेस्ट, और मैंने उसको बताया तो एग्जाम क्लियर करके देख, यू विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल स्पॉन्सर यू, तेरे को ट्रेनिंग मैं दूंगा यहाँ पे, बट कमाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। प्रॉमिस सर। हाँ, दिल लगा के, दिल जान एक लगा दे, एग्जाम की धुआं तू उड़ा दे, बाकी उसके बाद में तेरे को यहाँ पे देखना है क्या बनाता हूँ तेरा रॉकेट, ठीक है। यस सर, श्योर सर। बट वहां से यहाँ तक का रास्ता सफर तय करना, याद रखना, यहाँ पे ना 3-4 ऑफिसर्स हैं जो तेरे उसमें लगे हुए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 तो भी स्क्रीन के ऊपर है, एंड द वन हु विल सेंड यू फ्रॉम देयर आर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, हमारे ऊपर कोई 4 अफसर नहीं, एक अफसर पे अपने बाबू बैठे हुए तो बस। यहाँ इंडियन आर्मी के 4 अफसर अलग अलग किनारों से लगे हुए तेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तूने करना है, तो तेरे पे जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, ठीक है। पक्का सर। वर्क वेरी हार्ड बेटा, ओके। यस सर, श्योर सर। ऑल द बेस्ट। आरवी। जय हिंद राजेश सर। जय हिंद बेटा। सर आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट, नॉट रिलेटेड टू द एकेडमिक्स पार्ट। हाँ सर 6 महीने पहले आई यूज्ड टू बी वेरी ओवरवेट एंड आपसे मोटिवेट होकर आई स्टार्टेड डूइंग फिटनेस एंड आई हैव मेड सम गुड प्रोग्रेशंस, बट सर अभी तक आई हैव नॉट बीन द लाइक आर्मी फिट, सो आई वांटेड टू आस्क यू इफ यू कुड गिव मी अ फिटनेस रेजिम और सम डाइटरी रेगुलेशंस जो मैं फॉलो कर सकूं आर्मी फिट होने के लिए। कुछ मम्मी जो खाना बनाती है ना, उसमें बिल्कुल सवाल जवाब नहीं करना, ऐसे करके दबा के चबा चबा के आराम से खा, खुश होके खा। ओके, नेक्स्ट रेजिम है ना वो, व्हेन इट कम्स टू डाइट, आपकी सेहत का ख्याल, आपकी टेस्ट का ख्याल माँ से ज्यादा अच्छा कोई नहीं रख सकता। स्टे अवे फ्रॉम दीस फद्दू थिंग्स है ना, प्रोटीन श्रोटीन एंड ऑल दैट, कि प्रोटीन 6 पैक बनते कुछ नहीं, आप सिर्फ खोखले बनते हैं, ठीक है। मैं कोई प्रोटीन नहीं खाता, तो मैंने 10 बार फिर एक मेरा खा के देख, है ना, तेरे को पता लगे मम्मी ने जो खाना बनाया उसमें कितनी ताकत है, ठीक है। बिल्कुल वो खाना, लेकिन खाना खाते समय खुश रहो, ठीक है, टाइम पे खाओ और चबा चबा करके खाओ, खाने के साथ पानी कभी भी मत पियो। ओके सर। ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल जिसमें वाटर इनटेक ज्यादा बेटा, उस पर ध्यान रख, ठीक है। ओके सर। कि वजन के लिए, फिटनेस के लिए, नेवर गो टू जिम, बेस्ट रेजिम एडवाइस ना, इफ यू वांट स्टे अवे फ्रॉम जिम। ओके सर। दौड़ जोर लगेगा ज्यादा, ठीक है, पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो आए वापस जाके, सर आर्मी की यूनिट यहाँ पे रहती है, दौड़ रहे क्रॉस कंट्री में, मैं भी दौड़ा, आज पहली बार दौड़ा सर, आज 14 कंप्लीट कर दिया, आज 30 कंप्लीट कर दिया, आज कंप्लीट किया सर, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आगे दिखाऊंगा। आर्मी वालों से आगे आ रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे ऐसे सर, आर्मी नहीं करी थी ऑर्गेनाइज, आर्मी वालों से पहले आगे सर अपने स्टूडेंट, अभी है ना। ग्राउंड के ऊपर काम करना, जिसके अंदर दौड़ना, ठीक है, साइकिलिंग, स्किपिंग, ठीक है, फ्री हैंड एक्सरसाइज, आज करेगा 20 साल के बाद में भी वो चीज काम आएगा। मैंने 25 वो एक्सरसाइज करी है, टुडे इट गिव्स मी वेरी फन स्टार्टिंग, है ना। व्हेन स्टूडेंट्स कम, मैं उनको बताता हूँ, मैं तुम्हें एक हाथ से लगाओ, मैं 2 उंगली से मारूंगा, मैं मार लो बोला सर उंगली टूट जाएगी, दैट इज द डिफरेंस। ग्राउंड के ऊपर काम करना, जिम से दूर रहना, प्रोटीन और उनसे दूर रहे, घर का खाना खा, सीजन के जो फ्रूट्स हैं, सीजन की सब्जियां वो खाओ, कोल्ड स्टोरेज वाले मत, टाइम पे खाओ, इतना सिंपल रख लो, स्टिल यू विल सी वेरी पॉजिटिव चेंजेस, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। यस सर। यू वर्कड हार्ड एंड यू ब्रॉट गुड चेंजेस इन लाइफ। गुड सर, इट्स ऑल थैंक्स टू यू सर, आपसे मोटिवेट होके मैंने स्टार्ट करा
and I have made good progress. एकदम फूला हुआ फेस था एकदम सब, but it's good now. गुड अरे आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू ना। नहीं यार, ये कहने की बात है, बट द क्रेडिट गोज टू यू। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, है ना, बात करने में फिर भी इतना जोर नहीं लगता, बट ग्राउंड में काम करने में जोर लगता है। दैट आई हैव रियलाइज्ड, यू नो, एंड आई एम सो हैप्पी। तेरे को देख के 4 लोग और मोटिवेट होंगे, यू नो। 6 महीने से सर मैं जिम में जा रहा था मोस्टली तो, बट अब आपने बोला तो आई विल फोकस मोर ऑन ग्राउंड वर्क। मैं कह रहा हूँ, अगर तू जा रहा है जिम में तो एक दिन कभी आ जा मेरे पास में, एक दिन के लिए, ठीक है? श्योर सर। एक वेट लिफ्टिंग छोड़ करके वी विल डू 20, 30, 40 एक्सरसाइजेस। Okay, There's a young man of 50 like me and your age, and I will compete. Okay, I would love to lose to you, but I bet my balls I am not going to lose. Okay, because I'm a man on ground. See, Yes, sir. I give you a reason for this, Arya. जो भी चीज, anything which you do in confined quarters, you know, never yield good results. जिम के अंदर कितना ही दौड़ लोगे ट्रेडमिल पे, बाहर जाके दौड़ो, ठीक है? There is no regulated temperature. मौसम जैसा है वैसा है, पसीना निकालना पड़ेगा। लोग पहले एसी में जाते हैं जिम के अंदर, और फिर साथ में पसीना साफ करने के लिए टॉवल लेके जाते हैं। ऐसी चीज जो क्या है, यू नो। यस सर। हर आदमी कहता है हमारे प्रोटीन ले लो, कोई आदमी ये क्यों नहीं कहता कि भाई घर में आपकी मम्मी बना रही है वो खा लो। आई एग्री। पहले भी गामा पहलवान बड़े हुए हैं यार, रुस्तम हुए हैं, हिंदे रुस्तम हिंद, वो कौन सा जिम में जाके प्रोटीन खा के हैं, घर की रोटी खा के हुए बाजरा। यस सर। बिलीव मी, द डे योर रियल ग्रोथ विल स्टार्ट द डे यू कम आउट ऑफ द जिम। ठीक है? तो मुझे 4 दीवार में आधे ज्यादा शीशे के सामने रहते हो, यू कम एंड सी माय जिम है, ठीक है? और कुछ महीनों के बाद में मैं दूंगा तेरे से गाय हूँ 225 kgs। He said I want cookery from you and I'm going to get to 78 kgs। वो ख्याल ही बहुत अच्छा है मेरे को, तब से मेरी मतलब हौसले बुलंद हो रखे हैं। गुड यार, 225 kgs का बंदा कह रहा है 78 में आऊंगा, कुकरी चाहिए। मैं मेरे बाप तो कुकरी छोड़, तू तलवार ले यार, हाँ, बट तू हाँ 78 में आ, देखी जाएगी। सर मेरी हाइट 6'1" है, सो आई थिंक मेरे को 70 kgs के अराउंड वेट रखना चाहिए। सो आई थिंक आई स्टिल हैव 15 समथिंग kgs टू गो। तू स्किपिंग करनी शुरू कर, ठीक है? सिटअप मारने शुरू कर। इट इज गोइंग टू शो यू गुड रिजल्ट। एंड वेट लूज करना है, उसके लिए सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी लो, ठीक है? नींबू, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद उसके साथ, ठीक है? ओके सर। चलो Thank you, sir. I will take leave, sir. Yeah. अरे मुझे इजाजत दूंगा because you know I have to catch a flight. But next time we'll interact at length. And अभी जो काम मैंने आपको बताया, प्लीज है ना, बच्चों को 1 हफ्ते के लिए फ्री छोड़ दीजिएगा। एंड तुम लोग अभी फ्रीडम का कितना इस्तेमाल करते हो, सही या नहीं, अपने आप को गलत साबित करते हो, ठीक है? मेरे को पेरेंट्स को सही साबित करोगे या खुद को गलत, दैट चॉइस इज योर्स। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट you are going to prove yourself right and us also. Okay? So wish you all the very best and lots of love to you. Love you, sir.